सर। अरे अच्छा भी है। भैया अच्छा, इसकी आप बिटिया ने कितना सुंदर गाया। हेलो सर। हेलो सर। हेलो भी है, क्या बात है, वाह हेलो सब सर। लोग हैं। नमस्ते सर। नमस्ते हेलो सर। सर। हेलो सर। नमस्ते प्रणाम सर, प्रणाम। चलो तुम लोग अपना करो भाई, चलिए। जुटे रहो। आप सभी लोग अपना माइक म्यूट भैया बस ये हमारे भैया अरे हमारे एक हमारे मिनट हम हमारे लोग हैं, अपना माइक वाइक जो म्यूट नहीं होता है इसका। कार्यक्रम का वीडियो है नमस्कार। आप सभी म्यूट कर दीजिए अपना, आप भी अपना म्यूट कर दीजिए। आप सभी क्या माइक बात म्यूट कर लें, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। ये हमारे लिए एक सरप्राइज है सभी विश्वासम परिवार के। आप सभी को शुभ विश्वासम। शुभ विश्वासम। शुभ विश्वासम। शुभ विश्वासम। क्या बात है, वाह। आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार। विश्वासम परिवार के सदस्यों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है जो अब आपके सामने आने वाला है। प्रयासों की धारा को मनहर घाट देकर विषय वस्तु संकलित करने के बाद छवि संकलन परिवार के सदस्यों ने काफी मेहनत। लोगों ने इस पूरे प्रयास में बाधा डालने का भी प्रयास किया, लेकिन हमने तय कर रखा था कि जब तक नवनीत नहीं निकालेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। आपके समक्ष और कुमार भैया के श्री चरणों में प्रस्तुत है मनहर। अब हम आपको अपने इस संयुक्त प्रयास यानी मनहर के विषय में विस्तार से बताते हैं। यह मनहर का पहला अंक है। इस अंक के साथ नमस्कार जी। हमने एक कीमत, नमस्कार सर। किसी भी चीज की नमस्कार, कीमत नमस्कार। उसकी विषय, नमस्कार सर। नमस्कार। उसकी महत्ता से, ऐसे में इसकी कीमत भी ऐसी है। नमस्कार साहब। ये मेरे नमस्कार, पापा हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये वो कालखंड है जब पूरा विश्व राम में है। नमस्कार, नमस्कार। इसलिए इस अंक को हमने श्री राम मंदिर विशेषांक के तौर पर जा रही है। आने वाले अंकों को भी मेरे बाबा पूछ रहे हैं, आप उनको सुन पा रहे हो क्या? प्रकाशित करेंगे। हाँ, आवाज आ रही है मेरा, आप लोगों इसके को आगे नमस्कार का है इस प्रश्न पर पत्रिका के संरक्षक और नमस्कार, संपादकीय नमस्कार। समिति की नमस्कार। ओर से कोई ये बात है, एक से विशेषांक पर समाहित विचार पापा की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। परिवार के विचार नहीं, बहुत धन्यवाद। सभी लोग कुछ कर दें। आपके तो साहब हम बहुत बड़े फैन हैं। रामचरित आप मानस जब मार्च में आओगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे मिलवाऊं पापा को। केवी सर, आप अपने घरों केवी सर आपको देख के आंसू आ रहे हैं सर, आपको ऑनलाइन देख के आंसू आ रहे हैं। जीते रहिए, जीते रहिए। विश्वास मेरे के ख्याल से विचार दिव्या, आप लोग इसे कंटिन्यू करो। वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जा सकते इसे हैं। पढ़ने पर ऐसा लगता कि इस भैया ने डॉक्टर जी नमस्कार। जय श्री राम सर के विषय वस्तु आप सभी लोग अपना म्यूट कर लें, केवल वीडियो दे दे और सर को बोलने दे। आप लोग म्यूट कर लें अपना। है प्रशंसकों की पोथी। कुमार भैया के प्रशंसकों द्वारा लिखा गया ओरिजिनल कंटेंट जैसे कविता, कहानी, शायरी इत्यादि उनकी फोटो के साथ इस पृष्ठ पर शामिल किया गया है। आप भी यदि कुछ लिखते हैं तो इस पृष्ठ के लिए विषय वस्तु हमें मेल कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रशंसकों की पाती। कुमार भैया के प्रशंसकों द्वारा उनके लिए लिखे गए पत्र प्रशंसकों की फोटो के साथ इस पृष्ठ पर शामिल किए गए। यदि आप भी अपने कुछ अनुभव इत्यादि कुमार भैया के साथ साझा करना चाहते हैं तो उन्हें पत्र के स्वरूप में हमें भेज सकते हैं। कहां और कैसे भेजना है इसकी जानकारी भी पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर दी गई। अगला प्रश्न है कतरन। इस पेज पर कुमार भैया के बीते महीनों के कार्यक्रमों के अखबारों की कवरेज की कटिंग को इस पृष्ठ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है पुस्तक विमर्श। इस प्रश्न की विषय वस्तु के लिए हम सभी एक पुस्तक तय करते और उसे पढ़कर उस पर अपने विचार रखते हैं। कुमार भैया हमेशा कहते हैं कि हमें पढ़ते रहना चाहिए। अगर हम उनके प्रशंसक हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से लेकर उनका अनुपालन करना भी हमारा दायित्व बन जाता है। पढ़ने की आदत बनी रहे इसके लिए हमने यह प्रश्न शामिल किया है। अपने इस प्रथम अंक में हमने कुमार भैया की पुस्तक फिर मेरी याद पर विमर्श किया है। अगले अंक में किस पुस्तक विमर्श होना है उसकी जानकारी इस अंक में दी जाएगी। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स की बातें।
इस पृष्ठ पर उन ट्वीट्स को स्थान दिया गया है जो विभिन्न लोगों द्वारा कुमार भैया को लेकर किए गए। अगला प्रश्न है विशिष्ट। इस पृष्ठ पर कुमार भैया शुभकामनाएं दी गई हैं, यानी किसी का जन्मदिन, वर्षगांठ इत्यादि होता है तो उसके लिए विश्वासम परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी जाएंगी। अगला प्रश्न है दृश्यम। इस पृष्ठ पर कुमार भैया के पिछले कार्यक्रमों की कुछ खास तस्वीरों को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है चित्रम। इस पृष्ठ पर कुमार भैया के प्रशंसकों के साथ उनकी तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं। इसके साथ ही उनके प्रशंसकों का परिचय भी इस पृष्ठ पर दिया गया है। तो ये तो थी इस अंक के बारे में जानकारी। आने वाले वक्त में हम प्रश्नों की संख्या और विषय वस्तु पढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक बार परिचय उन साथियों का भी हो जाए जिन्होंने बिना वक्त देखे इस संयुक्त प्रयास को लेकर सफल बनाने को लेकर कोई ये है विश्वासम की संपादकीय समिति। हमारी इस संपादकीय समिति को दिव्या गौरव त्रिपाठी जी का निरंतर निर्देशन मिलता रहा। इसके अलावा हमारी इस संपादकीय समिति में प्रधान संपादक के तौर पर श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जी, विषय वस्तु संकलन की संपादक के तौर पर डॉक्टर नीतू शर्मा जी और अंशिका कौल जी, छवि संकलन की संपादक के तौर पर प्रियंका तिवारी जी एवं अक्षरा जी, विषय वस्तु संकलन के वरिष्ठ सह संपादक के तौर पर अमर वाजपेयी जी, अमन मिश्रा जी एवं पवन मालपानी जी, विषय वस्तु संकलन के वरिष्ठ उप संपादक के तौर पर अजय पांडे जी, डॉक्टर प्रगति बंसल जी एवं दया दीक्षित जी, विषय वस्तु संकलन के सह संपादक के तौर पर विवेक भट्ट जी एवं कुलदीप भारद्वाज जी, विषय वस्तु संकलन के उप संपादक के तौर पर अभिषेक बिश्नोई जी एवं अभिनव चतुर्वेदी जी, छवि संकलन के सह संपादक के तौर पर समय तिवारी जी एवं शिप्रा भार्गव जी ने अभूतपूर्व मेहनत की। इसके अलावा इस पत्रिका के इस रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आवरण एवं पृष्ठ सज्जा विशेषज्ञ यश अग्रवाल जी ने भी दिन रात मेहनत करके इसे समय से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आप सभी विश्वासम परिवार के प्रति मनहर स्नेह और सहयोग बनाए रखें, यही आकांक्षा। कुमार भैया सादर प्रणाम सर। सर यू आर ऑन म्यूट। 2 मिनट कुमार। सभी लोग प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं था कि भैया हमारे बीच आएंगे, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है हम सभी प्रशंसकों के लिए। मैं आदरणीय कुमार भैया से गुजारिश करूंगी कि हमें अपने आशीर्वचन दें। सर यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मुझे पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है। 2-3 दिन पहले पता चला कि बाकायदा एक पत्रिका निकल गई है। तो सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसे बनाया है और ये जो परिवार है धीमे धीमे विस्तार पाए, बात पहुंचे समूहगत तरीके से। मानस जी में एक पंक्ति है, विश्वासम फलदायकम। इसीलिए प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कहा है कि श्रद्धा विश्वास 2 चीजें, एक तो विश्वास आपकी आस्था हो, किसी में भी हो आपकी आस्था, भगवान में हो, विग्रह में हो, प्रकृति में हो, परिवार में हो, संबंध में हो, किसी को सुनने सुनाने में, किसी को देखने में हो। जिन लोगों ने अपने जीवन में कठोरतम निर्णय लिए हैं जीवन से अलग हो जाने के, वो वही लोग हैं जिनका विश्वास का साथ छूट गया, जिन्हें किसी में भरोसा ही नहीं रहा, जिन्हें लगा कि अब कोई विश्वास दुनिया में किसी पर है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया इसको। तो जिनके जीवन में भी भरोसा है, एक भरोसा, एक आस, एक ही विश्वास, एक बल एक विश्वास, तो ये इसका नाम अच्छा है और इसकी टैगलाइन भी अच्छी है, विश्वासम फलदायकम। और अभी तो प्रारंभिक चरण है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी आप सब लोगों को एक जगह बैठना भी चाहिए और ऐसे किसी शहर में जहां मेरी उपलब्धता भी थोड़ी देर के लिए हो, जहां सबसे 1-to-1 मुलाकात भी हो और इसके बारे में आगे भी कैसे बढ़े और ये ऑनलाइन संस्करण और कैसे बढ़े। क्योंकि समाज में जब आप काम करते हैं तो आपके प्रति धारणाएं लोगों की बाहर से देख के बदलती चलती हैं। कोई ना कोई अवधारणा, कोई बुरी धारणा बन जाती है, कोई अच्छी धारणा बन जाती है। तो हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम समाज से क्या चाहते हैं, जो कि समाज के बनाए हुए लोग हैं, वो समाज तक कैसे पहुंचे। ये एक अनूठा प्रयास शायद पहली बार किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, जिसमें मेरा बड़ा सौभाग्य है
कि मेरे परिजन परिवार के लोग, आप सब लोग इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं। और मेरी भी कोशिश होती है किसी भी शहर में जाऊं तो अपने जो साथ के बच्चे हैं, सब जो लोग काम करते हैं, उनसे मिलूं। कल ही मैं वहां गया था ताल कटोरा, तो सुमित मेरे को मिला, तो किसी के साथ भी बातचीत नहीं, लेकिन मैंने पुलिस वालों को कहा कि इसको भेजो, इसके साथ चित्र कराओ, क्योंकि वो बच्चा वहां से वहां तक आया है, काम छोड़ के, अपनी दुकान छोड़ के वहां तक पहुंचा है। लखनऊ जाओ तो ये दिव्या छोटे सी बच्ची को लेके भी सब मैनेज करती है। तो ये सब इतना सारा काम आप सब लोग करते हैं, तो इसको आप आगे बढ़ाइए, आप लोग बात करते रहिए। मैं काम के सर प्लीज एक छोटा सा निवेदन है सर, आंसू आ रहे हैं सर, आपसे एक छोटा सा निवेदन है बस, प्लीज। बताइए बताइए सर एक बार नाम लेकर आशीर्वाद दे दीजिए सर, प्लीज। क्या नाम है आपका? अभिनव चतुर्वेदी सर। जीते रहिए अभिनव, जीते रहिए आप सब लोग। और इसका जिम्मेदारी मैं सबसे बड़े होने के नाते दिव्या को ही सौंपता हूँ कि दिव्या और विश्व मिलकर इसका नियोजन करें कि अगले कुछ महीनों में, इस बार गर्मियों की छुट्टी में, किस ऐसी जगह पर ये 1-2 दिन सब लोग 100-150 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जहाँ एक दिन 2 दिन आपको टीम ही बुला लीजिए प्लीज। कल के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत जीते दिव्या रहिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या दीदी। नमस्कार। कल के स्नेह और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। समझने में ठीक है बेटा, अभी तो मैं निकलता हूँ और फिर आप लोग बात कर लीजिए। फिर भैया प्रणाम सर। लाल फूल नीला फूल कुमार भैया की फूल। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमन क्या बात है, वाह, सारे इकट्ठे हो रहे हैं लाल फूल नीला फूल कुमार भैया बेटी फूल। जय श्री राम। कल के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। दिव्या दीदी जी कहिए। इतना अच्छा अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अरे बहुत नहीं, खुश है, मेरा बहुत ज्यादा। मेरा तो भैया का प्यार है, मुझे आप सब लोग इतना प्यार करते हैं उन्हें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटा सा सरप्राइज दूं आप सभी को। और इतने सारा मेरी बेटी थैंक यू बोलना चाहती है ये सब देख करके वाकई लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल का भैया ने, कल का आशीर्वाद भैया का जो मेरे को मिला वो बहुत अनमोल था, और भैया ने आज बता भी दिया। ये आप सब प्रशंसकों का प्यार है, तब भी मैं आपको, आप एक एक बोलेंगे हमें समझ आएगा। प्लीज आप सबसे विशेष आग्रह है म्यूट कर ले ताकि कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा सके। अच्छा मैम एक मिनट, मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है, गाना चाहती है, क्या अलाउ है? 2 मिनट। बस कार्यक्रम थोड़ा सा है, मैम लोग का थोड़ा सा विचार लेने हैं, उसके बाद जरूर। ओके वेट कर। मैं चाहूंगी कि मनहर की संपादकीय समिति को, जिसका निर्देश निरंतर मिलता रहा मैम दिव्या गौरव त्रिपाठी जी, वो अपने कुछ विचार प्रकट करें, हमारे भी कुछ कहें। आप सभी को मेरा जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। मनहर जो है, जय श्री राम। मनहर जो आज इसका प्रथम अंक आप सभी के समक्ष आ गया है, और इसके लिए हम सभी बहुत उत्सुक थे। जैसा कि हमने देखा कि कुमार भैया के लिए अभी हाल में जब भैया लखनऊ आए थे, इसके पहले कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जो आप सभी लोगों का जो प्रेम है, भैया को चाहने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है कि उनके लिए जितना हम प्यार करें ना वो कम ही है, जैसा कि मुझे लगता है। माँ हिंदी से जोड़ने वाले एक ऐसे पहले लाल हैं जो हम सभी को माँ हिंदी से जोड़ते हैं, और हम सभी का जो प्रेम है वो वाकई बहुत उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना इतने सारे उनके जो चाहने वाले हैं, तो एक हम सभी जो है ना, वो कहाँ उनके कार्यक्रम होते हैं और कितने चाहने वाले लोग हैं नहीं पता होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। तो एक मन में ख्याल आया हम सभी के, और जो उनका परिवार है वो एक साथ हो, इसलिए इस मनहर का हम लोगों ने सोचा एक डिजिटल पत्रिका क्यों ना करें। जब उससे भैया से आदेश लिया तो उन्होंने बोला कि अत्यंत मनहर है, तो अब नाम नहीं समझ में आ रहा था कि कौन इसका नाम रखे। तो जब मनहर उन्हीं ने कह दिया तो इसका नाम मनहर रखा गया।
और बाकी मेरा निर्देशन कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सहयोग है। और इस परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सभी ने अपना जो योगदान दिया है उसके लिए दिल से मैं धन्यवाद किया। हम सभी उनसे जुड़ रहे हैं और वाकई सभी से मेरा प्रेम है, स्नेह है। और भैया के साथ जो ये उनका परिवार है वो और आगे बढ़े, अनवरत चलता रहे। और इस तरीके से ये जो मनहर का प्रथम अंक है वो आप सभी के समक्ष है। और आप सभी को बहुत सारा प्यार और स्नेह, और भैया के लिए जो आप लोगों का प्यार है उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत आगे बढ़ेगा ये परिवार और बड़ा होगा, ये हम सब आशा करते हैं। मैं चाहता हूँ परी परी को दिखाया जाए प्लीज। मैं माफी चाहूंगी, परी हम ऊपर हैं यहाँ पर नहीं है, वो ऊपर सो रही है, अभी उनका सोने का टाइम है। तो मैं आपको पर्सनली उन्हें दिखा दूंगी अभी, इसलिए मैं वहां पे, अगर यहाँ पे आ जाएंगी तो शायद ये मीटिंग भी नहीं हो पाएगी जो भी हो रहा है, क्योंकि वो वर्चस्व अभी हाँ वर्चस्व है, वर्चस्व। क्या हीरो? सभी को हाय हाय, वर्चस्व। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम प्यारे बच्चे। जय सिया राम। सभी को प्रणाम बोलिए। राज्य भोगो राज्य भोगो। चलिए, जय सिया राम। जय सिया राम। हेलो हेलो बच्चा, कैसे हो? वर्चस्व, जय सिया राम। बताइए। जय श्री राम। मैं ठीक हूँ। दिव्या जी आपने मामा जी को देखा था अभी? दिव्या जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक छोटा सा बस ये आप सबका प्यार था, और इसके आप सभी अधिकारी भी हैं। इसमें कोई सरप्राइज कहूँ तो, लेकिन ये मेरा हक था, मुझे कहना जरूरी था ये, क्योंकि आप सभी इतना प्यार करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्लान करूं और आप सभी को उनसे मिलवाऊं। बहुत ही प्यारा सरप्राइज था, थैंक यू सो मच। हम तो बहुत 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 थैंक यू दिव्या भाभी, बहुत शुक्रिया आपका। अधिकार है दिव्या भाभी आपका बहुत बहुत थैंक यू। वैसे तो मैं कल कर ही आया, मैं तो अभी। अब आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, जिससे कुछ बातें क्लियर हो जाएं। जी, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें, आगे कार्यक्रम हो उसके बाद आप सबको मौका मिलेगा कि एक एक करके आप कुछ ना कुछ अपने विचार रखें। मैं चाहूंगी कि जो हमारी मनहर की प्रधान संपादक मैम संगीता श्रीवास्तव जी हैं, अगर वो मौजूद हैं तो अपने विचार कुछ रखें। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रधान संपादिका का रोल प्ले करने का अवसर मिला। तो दिव्या ने तो खैर सब बता ही दिया है कि क्या सोच रही है इस पत्रिका के पीछे। आप सबका बहुत सहयोग रहा है, जिसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सोच यही थी कि भैया के आदर्शों को हम सब तक पहुँचाएं और एक परिवार ऐसा बनाया जाए जहाँ सारे प्रशंसक मिल सकें, उनके बारे में बात कर सकें। तो बस ये प्रयास बहुत ही अच्छा ही रहा। आपके पास सबके पहली अंक आ चुकी है, और आप सबको उसमें जो भी लगे कि हम और अच्छा कर सकते हैं तो सभी अपने सलाह दे सकते हैं। तो मुझे भी कविताएं लिखने का शौक है, बचपन से लिखती रही हूँ। तो 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगी कि स्वागत है मैम। आज कहने की बारी है मेरी, आज कहने की बारी है मेरी, किस्मत आज मुझ पर मेहरबान है। बरसों बंद पड़े जज्बात जिसमें, वो संदूक आज खोलना यहाँ है। सब सुनने को है तैयार मुझे, सब सुनने को है तैयार मुझे, आज मुझे खुद पर गुमा है। बरसों बंद पड़े जज्बात जिसमें, वो संदूक आज खोलना यहाँ है। सारे रंग शामिल हैं इसमें, सारे रंग शामिल हैं इसमें, इसे होली के रंगों से रंगा है। बरसों बंद पड़े जज्बात जिसमें, वो संदूक आज खोलना यहाँ है। बातों में मेरे चमक है इतनी, बातों में मेरे चमक है इतनी, हो रहा दिवाली अंदाजे बयां है। बरसों बंद पड़े जज्बात जिसमें, वो संदूक आज खोलना यहाँ है। कविता सुन मेरी खुशी जो आए आंखों में, कविता सुन मेरी खुशी जो आए आंखों में, तो समझू मेरा लिखना फला है। बरसों बंद पड़े जज्बात जिसमें, वो संदूक आज खोलना यहाँ है। तो सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए, और आपका सहयोग मैं ऐसे ही चाहूंगी कि आगे भी आपका सहयोग मिले। और जैसा कि विश्वास भैया कह रहे थे
कि ऑनलाइन ना होकर हम सब एक जगह इकट्ठा हों। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई दिन तारीख तय की जाए कि सभी मिले, 1 to 1 सबकी बात हो, तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर विचार है मैम। धन्यवाद। पर ये तारीख 10 फरवरी छोड़ के मेरा निवेदन है, क्योंकि हर 10 फरवरी को मैं कवि सम्मेलन करता हूँ, तो निवेदन है 10 फरवरी। कृपया म्यूट कर लें। मैं विश्व सर से गुजारिश करूंगी कि कुछ कृपया शब्द आप हमारे सभी बीच। म्यूट कर लें जिससे आगे बातचीत हो पाए। विश्व सर अगर आप हैं तो कुछ कहें हमारे बीच। अरे मैं तो क्या ही कहूँ यार, कमाल कर दिया आप सबने। मैं चाहूंगा कि वो आकांक्षा दीदी की बिटिया अगर तो कविता हाँ सुनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कहना चाह जी रही जी बिल्कुल, ये इंतजार ही कर रही है अपनी बारी का, इसके बाद मैं भी सुनाऊंगी। हाँ बिल्कुल। स्वागत है मैम, स्वागत है बेटा। चलो पहले सबको नमस्ते करो। नमस्ते। चलो सुनाओ कविता। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। वाह वाह, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। आकांक्षा एक्चुअली मैं काफी समय से विश्वास सर को सुनती रही हूँ, और आदर्श प्रेरणा तो वो सभी के हैं, पूरे देश की हैं, मेरे भी हैं। मैंने उनको हाँ, ये बिल्कुल ये एक जादू है कि बच्चे भी उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कवियों की भाषा इतनी सरल नहीं होती कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। एक मिसाल है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो सबसे अलग करती है, उनको भीड़ से अलग करती है। तो मैंने उनके लिए ही लिखा था कभी, काफी भावना से भर के लिखा था। मैं सुनाती हूँ आपको। भील शबरी हूँ मैं, राम बन जाओ तुम। भील शबरी हूँ मैं, राम बन जाओ तुम। मैं हूँ मीरा, मेरे श्याम बन जाओ तुम। मैं हूँ मीरा, मेरे श्याम बन जाओ तुम। जिसके सुमिरन से पावन हो जाए तन मन, जिसके सुमिरन से पावन हो जाए तन मन, सारे तीर्थ सब धाम बन जाओ तुम। सारे तीर्थ सब धाम बन जाओ तुम। अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। और मैं बिल्कुल मुझे लगता चाहूंगी है कि अगर इस परिवार में, विश्वासम परिवार में कोई जहां तक यथासंभव सक्रिय भूमिका मुझे निभाने का मौका मिले तो मैं सहर्ष तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ। मैं क्या, मैं और मेरी बच्ची, हम माँ बेटी दोनों तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, मैं चाहूंगा कि हम में से जो भी लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी, तो वो कह सकते हैं, जिससे कि हम, अगर कोई जिम्मेदारी लेकर के मनहर में या किसी का कुछ विचार है तो बेहिचक कहिए। परिवार की खासियत ये होती है कि हम एक दूसरे से अपने मन की बात कह पाते हैं, तो कम से कम हम इतना शुरू करें। और मैं विशेष तौर पर यहाँ पर संगीता भाभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा। बहुत बहुत मेहनत की। वो मुझे रात में, मेरे निजी जीवन में बहुत खलल डाला उन्होंने। वो रात में फोन करके कहती थी, बेटा कहाँ पहुंचा काम। मैं उनको क्या बताऊं कहाँ पहुंचा, लेकिन बहुत आनंद रहा, बहुत अच्छा लगा। सभी ने, शिप्रा दीदी, नीतू दीदी, अपराजिता दीदी, बहुत मतलब अद्भुत था। मैं चूंकि एक नौकरी में हूं तो वहां पर ऐसा मौका नहीं आता है कि बच्चे या लोग या हमसे बड़े इतनी इतनी जिम्मेदारी के साथ काम करें। तो ये निश्चित तौर पे भैया का जादू है कि हम सभी स्वप्रेरणा से, बिना किसी लालच के ये सब कर पा रहे हैं। तो आप में से जो भी अपने विचार रखना चाहें, जिन्होंने भी हैंड रेस किए हैं, मैं चाहूंगा कि
एक एक करके श्रुति आप उन्हें उनका नाम ले ताकि वो अपनी बात कह सके, और भी जो लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हैं वो भी हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। श्रुति नाम लेंगे उसके बाद ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि सभी तक बात पहुंचे। श्रुति जी, मेरे स्क्रीन में सबसे पहला नाम गर्मा जी का शो हो रहा है, तो प्लीज गर्मा जी आप शुरुआत करें, आपका हैंड रेज है। गरिमा सिंह लखनऊ से, बोलिए। मैम आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। ठीक है, शायद कुछ दिक्कत आ रही हो। जी, आप सभी को मेरा सारे डॉक्टर कुमार मिश्रा जी को अपना गुरु और जी 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 आपकी आवाज आ रही है। हेलो, जी आप सभी नमस्कार। जी जी बोलिए। और ये मैं गरिमा आप ऐसा करना, जो भी बहुत ऐसी स्थितियां गरिमा जी कि उनका एक मिनट या तो वीडियो कॉलिंग के बाद देखना उनको एक हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही। गरिमा आप ऐसा करना, हाँ, या तो ना तो आप मुझे रिटर्न लिख देना, मैं जो है आपको मना, मैं जो भी आप करना चाह रही हैं उसमें मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, हर्षराज जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज हैं। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, मैं हरदोई से हूँ, मेरा नाम हर्षराज सिंह राहुल है और मुझे आज ही दिव्या जी ने इनके स्टेटस पे लगा था, और दिव्या जी भी हरदोई से है और मेरे गांव से भी हैं, तो मुझे खुशी हुई आज कुमार विश्वास के साथ मैं जुड़ा। मुझे भी हर्ष का विषय है कि मुझे इनसे मुलाकात एक बार लखनऊ में हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों का साथ और सबके साथ मैं आज जुड़ा, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और जो ये विमोचन पुस्तिका को है, ये जो अपनी मनहल है, तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ काम करना, और भी काफी अच्छा लगा। जैसे कि मैं दिव्या जी से तो हमारे हरदोई से हैं और गौरव भैया से मेरी मुलाकात वहीं लखनऊ में हुई थी, मुझे भी काफी अच्छा लगा आज जो जुड़ के। और जो सभी लोगों के एक साथ ये जो प्लेटफॉर्म अपना है, यहाँ पे जुड़ने के बाद ये लगता है कोई बाहरी नहीं है, सब अपने लोग हैं। कभी न कहीं ये लगता है कि एक साथ सब लोग जुड़ के जो वही वो कहावत नहीं है कि एक एक बूंद से सागर भरता है, तो मुझे यहाँ पे पूरा जो मैं सबका सुन रहा था, मुझे भी बोलने की बड़ी इच्छा हो रही थी, लेकिन खैर आपने मुझे टाइम दिया इस प्लेटफॉर्म पे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, बस इतना ही कहूंगा। लेकिन साथ ये भी है कि आज मुझे काफी खुशी हुई कि दिव्या जी ने जो ये प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे लाया है और सबके साथ विचार आमंत्रित करने का दिया है, बहुत खुशी की बात है। वेरी वेरी थैंक्स आप सभी का जी। धन्यवाद आपका हर्ष जी। अपराजिता जी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज अनम्यूट करके माइक बोलें कुछ। इनके बाद मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं अंबुज जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम, जय जय सिया राम। और आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये एक्चुअली कितने सालों तक हमारे मन में अंकित रहेगा। इतना सुंदर, एक तो सबसे पहले ये जो बात है कि हम लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग सुनते हैं और उनके मूल्यों को जो हम लोग अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उनके लिए उनके फैंस ने एक पत्रिका निकाली है। ये अपने आप में एक बहुत नॉवेल आइडिया है। मतलब मैंने ऐसा आज तक किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए भी नहीं सुना है। शायद जो भी हमारे देश के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, उनके लिए भी मैंने सुना नहीं कि उनके फैन बेस ने ऐसा किया है। तो ये अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिशिएटिव है। और उसके साथ साथ जिस तरह से पत्रिका लॉन्च हुआ, कम समय में सब लोगों का सहयोग है, बहुत ही सुंदर प्रयास है। और आज सर का आना और सबको ये करना, सबको सबसे मिलना जुलना, उनसे बातचीत, ये बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, थैंक यू सो मच। बस सही बात है आपकी कि ऐसा विश्वासम परिवार ने किया है। तो अंबुज जी आप जो भी कहना चाह रहे हैं प्लीज कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंबुज उषानंदन प्रयागराज से हूँ और इस पटल पर उपस्थित कई लोग ऐसे हैं
जैसे खास करके निसंदेह सब हम सब कुमार विश्वास सर के लिए बहुत अच्छे प्रशंसक हैं। मैं गौरव भैया का और दिव्या भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इनसे मिलने के लिए परेशान रहा कई वर्ष, क्योंकि इनकी पत्रकारिता में इतने महनीय कार्य रहे हैं, क्योंकि मैं इनके लेख पढ़ता आया हूं, इनकी वाणी सुनता आया हूं। और मेरा निवेदन ये भी था कि अगर मीटिंग मिलने की जाए तो 10 फरवरी छोड़ के, क्योंकि मैं हर 10 फरवरी को कभी सम्मेलन करता हूँ सर के जन्मदिन पे, कभी पटना, कभी अलग अलग शहरों में। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में जीने का अंदाज रख ले, जहन में तू अपनी ये आवाज रख ले, जो तेरा हुआ है सदा ही रहेगा, नयन में तू अपनी यही ख्वाब रख ले, जी बहुत जमाने में उसका यही सिलसिला है, जमाने में उसका यही सिलसिला है, न कोई शिकायत न कोई गिला है, न कोई शिकायत न कोई गिला है, तो कई वर्ष के बाद मुझको मिला है, तो कई वर्ष के बाद मुझको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पटल को अपनाने के लिए, इस पटल को आधारशिला रखने के लिए। हम सब अवश्य मिलेंगे, सौभाग्य होगा एक दूसरे से मिलने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। रियांश जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने बड़ी हेल्प की मेरी सबको म्यूट करवाने में, तो प्लीज कुछ कहें। अरे मैं समय तिवारी हूँ, रेयांश वो गलत फीडिंग में है। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, हैंड था ऑलरेडी। बाकी मैं तो जो है सब साथी हैं, तो हम साथ हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और विश्व भाई, अब दिव्या भाभी आपकी तो जय जयकार हो। इन्हीं समय यार तूने विद्या जी ने बहुत अच्छा, हम भी बहुत कहना अच्छे ये पत्रिका। विश्व गौरव जी और दिव्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्यारा परिवार बनाने के लिए। और आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग लखनऊ में सर के प्रोग्राम में 24 दिसंबर को सर से मिलने के लिए भटक रहे थे, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो सोच विश्व भैया ने डाली कि ऐसा किया जाए, तो ये बहुत ही आगे, इससे हम लोगों को जो आज बेनिफिट आगे आने वाले समय में सर के लिए कुछ कर सकते हैं, और कई लोग एक साथ जुड़ पाए हैं। ये सोच हम लोग नहीं व्याप्त कर पा रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सब लोग एक साथ जुड़े, के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जया जी, आप क्या कह रही हैं, आप कहें अब। अच्छा, वही हम यही कह रहे हैं कि विश्व गौरव जी और दिव्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये परिवार का विस्तार करने के लिए, मनहर पत्रिका के लिए और आज के दिन के लिए, सरप्राइज के लिए, और आप सभी को शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मैम। ओम जी, आपका भी हैंड रेज है, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही? जी भैया बोलो आप। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। बंद कर रखा माइक भाई। हाँ मेरा नाम ओम है, और जी बोलिए। मेरे लिए विश्वासम परिवार से जुड़कर सर का आशीर्वाद लेना और सर प्रियंका को जी आप अपना म्यूट कर दीजिए। अच्छा लगे नहीं तो क्या होगा, अगर देख रहे हैं, मैंने भेजा था पापा को। प्रियंका जी म्यूट कर दीजिए ना। जी ओम जी, स्वागत है, बोलिए। मेरे लिए विश्वासम परिवार से जुड़ना एक सौभाग्य की तरह है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ सर को देखते थे, सुनते थे, और अभी हाल ही में सर का आशीर्वाद मिला, जिसमें दिव्या भाभी का और समय भैया का बहुत योगदान रहा। आज जो सर को सामने से देखा, उसको बयां कर पाना नामुमकिन है। जैसा मुरारी बापू कहते हैं ना कि किसी बुद्ध पुरुष के सामने आते ही आपके सारे कलुष मिट जाते हैं। अब उसके बाद वो गूंगे का गुड़ हो गया ना, उस पे फिर वो सूखे दुखे समय कुत्ता वाला भाव आ जाता है, तो उसको बयां कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। शायद ये अभिव्यक्ति बनेगी तो मैं लिख कर भेजूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर संजीत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीत दादा बताइए, आप तो
जी, माइक अनम्यूट करें। संजीत जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज माइक अपना अनम्यूट करके कहें। हैंड करके ये आस्था करके शायद कोई है, कोई कहना चाह रही है। जी जी जी, एक एक करके हाँ। सब करेंगे। आस्था, ओके। हाँ हाँ, मैं कुछ कहना अच्छा, चाहती हूँ। प्लीज जरूर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे जुड़ने का आप लोगों के साथ मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा अपने स्कूल में या कॉलेज में मैंने जब भी पोएट्री की है, मुझे कभी भी पोएट्री नहीं पसंद थी, लेकिन मैंने जब भी की है मैंने हमेशा विश्वास कुमार जी की पोएट्री की है। तो उनके लिए आज मेरे पास कुछ सॉन्ग है, वो मैं गाना चाहती हूँ उनकी तरफ से। जी, स्वागत है। सुबह कहती है, शाम कहती है, हर लहज में अपना बयान देती है। सुबह कहती है, शाम कहती है, हर लहज में अपना बयान देती है। और सभी सुनने वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को आपकी दोस्त आस्था पांडे आपको सलाम कहती है। बहुत सुंदर। गाने पे आती हूँ, जो कि उनकी कविता है, मैं उसको गाना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक की अपने कॉलेज में गाई है। जी, स्वागत है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कि कभी कभी दीवाना था, कभी मेरा दीवानी, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बहुत सुंदर आस्था। आस्था, मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था, ये कविता थोड़े ना है, ये तो दिलजलों का एंथम है, नेशनल एंथम बन गया है। Youth anthem, actually, youth anthem. This poem has become a youth anthem, I think, popular with everybody in every age group. भाई साहब ध्यान दीजिएगा, भाभी सी पटेल पर बहुत अच्छा था। अरे आलोक भाई को जरा बताया जाए, कुछ आलोक भाई बताएंगे। आलोक भैया, आप आओ जरा, बताओ कुछ। बस आप बताइए, बाकी सब सही चल रहा है, देख रहे हैं। आलोक भाई ऐसे माइक लगाए जैसे विमान में बैठे हो, पायलट की सीट पे। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहेगा तो वहां भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, आलोक जी, स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं, भैया से मैं कनेक्ट में आया, उससे मेरी पूरी लाइफ बदल गई। जैसे बहुत और सुंदर। सबसे पहले जो बात मैं उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट सीखा, जो कि आज जी। की लाइफ में बहुत जरूरी है। कि कोई भी हो, मतलब कोई यूज कैसे कर रहा है, आपको तो पता ही, दिल्ली और भैया का 36 का आंकड़ा, दिल्ली और 36 का आंकड़ा आपको तो पता ही है। तो वो चीज है, भैया की शायरी उसमें बहुत आई, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिश्ते निभाना कैसे निभाए जाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब। बाकी धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभिषेक आलोक, जी, तेरी आप तो भाई लाइफ बदली है, यहाँ तो लाइफ दी है उन्होंने। लाइफ दी है, लाइफ बदल भी गई है सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में। प्रियंका जी मैं- बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका दीदी, प्रियंका शर्मा दीदी, दीदी कहिए। जी नमस्ते समय भैया। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं है। तो थैंक यू दीदी। मैं तो पहली बार मतलब गूगल मीट भी पहली बार ही ऑन किया है मैंने। बहुत दूर रहती हूँ मैं इन सब चीजों से। जी। मैं प्रियंका शर्मा हूँ, बेसिकली भरतपुर से हूँ, स्पोर्ट्स कोच हूँ। मेरे स्टेडियम के बिल्कुल सामने ही सर का प्रोग्राम हुआ था, तब मैं समय भैया से पहली बार मिली थी। मैं स्टेडियम में कोच लगी हुई हूँ, पता चला कि सर वहाँ आ रहे हैं, तो मैं गई। बिल्कुल सामने ही था स्टेडियम, मैं ड्यूटी करने आती हूँ वहाँ पे। तो समय भैया, मेरे पास नॉर्मल पासेस थे, लेकिन समय भैया ने हमें वीआईपी पास का इंतजाम करवा के और
ज्यादा देर नहीं रुक पाई क्योंकि घर काफी दूर पड़ता है, गर्ल्स को अलाउड नहीं होता ज्यादा देर बाहर रहना। जी तो भैया ने परमिशन दी, मेरे भाई ने, मुझे अच्छा लगा कि ठीक है जाओ, तुम्हें मन है तो जाओ। तो मैं करीब सर को मैंने कोई मुश्किल से 10-15 मिनट सुना, और घर बहुत दूर पड़ता है, तो मैं बस बोल के समय भैया को कि भैया अब नहीं रुकाऊंगी, तो मैं चली गई। बाकी सीरियसली इस ग्रुप में ऐड होने के बाद ना, कहते हैं ना, अपने आप ही हंसना आता है। सच बात है। बहुत अच्छा लगता है। बाकी कुछ लिखा था मैंने कभी, स्वागत ये जो है। अभी अपना अयोध्या वाला मंदिर बना था, जी मेरे भैया और बैठे हैं, मुझे शर्म आती है उनके सामने। सुनाने की कोशिश करती हूँ, अगर सही लगे तो बता देना। जी स्वागत है। राम हम ना मिले, कभी तुम ना मिले, कैसे दर्शन मिलेंगे बता दो जरा। हम गए राम नगरी तो तुम ना मिले, और तुम जो गए तो ना जाने दिया। जैसा कि सब लोग चले गए थे वहां, अपन जो आम जनता थी वो सब रह गई थी यहाँ पे, तो मेरा कुछ मन हुआ लिखने का। सब गए थे महान, हम रह गए यहाँ, राम दर्शन को अपने बुला लो। बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कहें। जी, सभी को जय श्री राम। और जय श्री राम। कवि कुमार विश्वास जी के पूरे विश्व भर में फैले प्रशंसकों के परिवार में से एक सुंदर बगीचा जो ये हमारा है विश्वासम का, और इसके जो दो बहुत अच्छे गार्डनर हैं, बागवान हैं, विश्व भैया और दिव्या भाभी जी, उन सबको, दोनों को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे भी इसमें काम करने का सौभाग्य मिला और बहुत सारे लोगों को मिला। भैया से मैं उस टाइम से जुड़ा हुआ था जब वो कवि से राजनेता बने और फिर दोबारा से कवि बन गए, लेकिन जो ये आज का जो एहसास है ये उन सब एहसासों से बहुत अलग था। और नो डाउट सब लोग इस बात को फील कर रहे होंगे, क्योंकि वीडियो सामने से मिलना एक अलग एहसास होता है और वीडियो कॉल पे बात करना अपने आप में थोड़ा सा यूनिक था। इसके लिए एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आज हमने शुरुआत की है ये आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट करेगी और किसी भी सेलिब्रिटी के फैन की आइडेंटिटी बनेगी कि इस तरह के फैन भी होते हैं जो जिनका पागलपन, दीवानापन इस हद तक होता है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और आज के इस एहसास के लिए बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद अभिषेक जी आपका। यश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं। जी मैम, सबसे जी, पहले मैं तो स्वागत। कहना चाहूंगा जय श्री राम सबको। जय श्री राम। और मैं लखीमपुर खीरी से हूँ और इसमें लखनऊ में हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, फार्मेसी कर रहा हूँ। तो एक चीज हमारे और सर में मैचिंग है कि हमारा और सर का बर्थडे सेम सेम डे पे पड़ता है। 10 फरवरी मेरा भी है, 10 फरवरी सर का अरे भी वाह, है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही खुशी की बात है भाई। बहुत बढ़िया। और आजकल जो ये माहौल चल रहा है रामलला का, पूरी दुनिया राममयी है, तो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि रामलला के मंदिर जाकर हम तो चारों धाम पा जाएं, जिसकी सामें सुनी जाए वो सब अवध की साम आ जाएं, और बिछा रखा है हमने अवध की हर डगर में फूल, बिछा रखा है हमने अवध की हर डगर में फूल, ना जाने किस डगर से मेरे प्रभु श्री राम आ जाएं। क्या बात है। तो एक बार आप सबको फिर से तहे दिल से जय श्री राम। जय श्री राम। आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी, आपका हैंड रेज है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज माइक अनम्यूट करके कहें। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी। हाँ, नमस्कार। विश्वासम परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं हम सपरिवार कुमार विश्वास साहब के बहुत बड़े फैन हैं। विशेषकर मेरी 2 बच्चियां जो हैं, कैरी और कियाचा। अब आज कुछ ऐसा पल हुआ कि आज बच्चियां भी कहीं और व्यस्त हैं और वाइफ जो है शिखा मिश्रा, वो भी किसी और कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो और मैं भी इवन घर से बाहर हूँ, इसीलिए कई बार हम इस कार्यक्रम में नेट के चलते इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। लेकिन निसंदेह आप लोगों का प्रयास बहुत सराहनीय है और सर के प्रशंसकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना अपने आप में एक अच्छा और बहुत ही सुखद प्रयास है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छा, सबसे बड़ी बात कि हम सपरिवार अपने आप को इस विश्वासम के किसी भी कार्य के लिए सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।
कभी भी हमारे लायक कभी भी कोई भी जरूरत हो, पूरा विश्वासम परिवार कोई भी हमें आदेश दे सकता है। हम अपने आप को सहज प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर। आनंद भाई, कोई आदेश नहीं, आपका अपना परिवार है। जो भी बेहतर हम इस परिवार के लिए अपने आप से कर पाएंगे वो करेंगे। कोई आदेश जैसी कोई व्यवस्था इस परिवार में है नहीं। जिसका जो मन हो वो। Your kids are very cute. मतलब अगर मैं ट्विटर पे अगर किसी बच्चों को फॉलो करती हूँ तो I think that is yours. बहुत अच्छी। धन्यवाद शिप्रा जी, धन्यवाद धन्यवाद। I second Shipra's शिखा दीदी नहीं आ पाई, वो भी आती तो और आनंद आता। आनंद जी दोनों and both of them. In fact मैं ट्विटर पे अगर पहले ज्यादा एक्टिव नहीं थी। I think शिखा only made me more active because वो मेरे को कहीं ना कहीं टैग कर देती थी, फिर कुछ करती थी। I was not very comfortable on Twitter, but because of Shikha I think I really came on to the Twitter, you know. शिप्रा दी, आज के कार्यक्रम के लिए शिप्रा दी कुछ कहना चाहेंगी? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छा लगा कि ये इतना अच्छा परिवार सा बन गया है। एंड यू नो एंड सर का आना तो सोने पे सुहागा टाइप है ना। सच अ सरप्राइज दिव्या जी। जी एंड थैंक यू। मैं तो आज लोअर टी शर्ट में आ रही थी। शी सेड नो वेयर समथिंग टी-शर्ट। So but good that मैंने आपको मना किया था इसीलिए कि लोअर टी शर्ट में नहीं आना है, कुछ अच्छा सा पहन के आइएगा। मैं रोज साड़ी पहनती हूँ, मैं आज साड़ी नहीं पहनूंगी। But she said no wear something. Okay, I'll wear something, the suit वगैरह पहन लेती। But very nice to see all of you. और हम सब सर को इतना पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इट्स गुड दैट वी हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म जहां हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, अगर समथिंग बिग कर सकते हैं। एंड ही हैज आल्सो सेड कि हम लोगों को एक जगह मिलना चाहिए वेयर ही कैन आल्सो जॉइन अस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मोटिवेटिंग थिंग दैट ही हैज डन बाय कमिंग एंड सेइंग ऑल दिस। शिप्रा जी मैं आपके So it has given a boost to our शिप्रा जी मैं आपके इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हूँ। और हम विश्वासम परिवार को एकजुट होकर, मुझे लग रहा है कोई ऐसा दिल्ली एनसीआर या जो भी स्थान उचित हो, जो परिवार उचित समझे, इस जगह पर सर की उपस्थिति के साथ हम एक गेट टुगेदर या सर को फैसिलिटेट करते हुए, सर का सम्मान करते हुए, कुछ करते हुए हम उनके साथ एक कार्यक्रम बना सकते हैं। हाँ, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। एक प्लान कर सकते हैं हम, एक डेट प्लान कर सकते हैं, एक इवेंट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग हैं कि वी कैन एक छोटा इवेंट किसी आई थिंक दिल्ली इज द बेस्ट पार्ट वेयर वी कैन डू, और लखनऊ आल्सो, और दिल्ली आल्सो, वेयरएवर। हाँ, दिल्ली एनसीआर में मेरी कोई जरूरत पड़ती हो तो आप मुझे कभी भी टीएम या मैसेज या नंबर लेके कॉल कर सकता है, कोई भी। बिल्कुल जी। ये SHA से हाथ हैंड से किसका है? शशिकांत जी हैं जी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कहें। जी, सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। सडनली मैं चूंकि गांव में रह रहा हूँ और पेशे से मैं टीचर हूँ मध्य प्रदेश में, तो मुझे जितना भी देर अभी इस सेशन को हुआ है, मैं मतलब सुन रहा था, और ये फर्स्ट टाइम है मेरा इसमें जुड़ने का। तो अचानक आज संडे है, जो कि छुट्टी थी, तो ठंड भी यहाँ पे है काफी। मैं सो रहा था, तो सो के जैसे ही उठा तो ट्विटर पे एक नोटिफिकेशन था तो कुमार भैया का, तो लगभग मैं वो पढ़ लेता हूँ, ज्यादा यूज नहीं करता, सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहता मैं। तो मैंने देखा उस पे ये लिंक थी, तो लिंक पे मैं जैसे ही ज्वाइन हुआ तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि ये क्या है, कोशिश कर रहा था मैं समझने की। तो अचानक से मतलब कुमार भैया जब आए तो ऐसा लगा कि जैसे एक कोई प्रकट हो जाता है अचानक से, चमत्कार जैसा हो जाता है, मुझे वैसा लगा। तो बहुत अच्छा लगा। जी, तो मैं मतलब हमेशा इससे जुड़ा रहना चाहता हूँ, और जुड़े रहने के लिए आपका कोई जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर मैं आपको आप व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दूंगा। आप किसके थ्रू, दिव्या भाई किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? सर मुझे तो ट्विटर पे अच्छा, तो आप विश्वासम पे डीएम कर दीजिएगा, आज विश्वासम पे डीएम कर दीजिएगा, वहां मैं भेज दूंगा। जी, ठीक है। जी हाँ दादा, आपको कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्यक्रम को, और निश्चित रूप से ये जो इसको यदि परिवार और बढ़ता है
तो उसके प्रशंसक के रूप में हम सभी लोग जुड़े हैं। तो आगे आगे आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हम कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना के, और समाज में अपना योगदान भी कुछ दे सकते हैं। ओके जी जी बहुत धन्यवाद। पवन जी, अब आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सभी को नमस्कार। जी स्वागत है। मेरे जो भी अग्रज यहाँ बैठे हैं, विश्व भैया, पवन दादा हमारे जयपुर से, राजस्थान की शान, और समय भैया, प्रगति दीदी, आप सभी को नमस्कार। बड़े ही हर्ष का विषय है कि जो हम विश्वासम परिवार की जो मैगजीन निकाली अपन ने, इसमें हम इस तरीके से जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक परिवार जुड़ रहा हो। और इसमें भी मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं भी चाहता हूँ मैं विश्वासम परिवार के लिए एक गिलहरी की तरह अपना योगदान दे पाऊँ। तो विश्व भैया ने मुझे जोड़ा हुआ है और मैं सह संपादक के तौर पर 7 नंबर पेज का कंटेंट के लिए काम कर रहा हूँ। और जी बहुत अच्छी बात है। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैंने ग्रुप में डाला था समय भैया को और अपने विश्व भैया को डाला था कि क्यों ना हम गुरुदेव से प्रार्थना की जाए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी से, कि हम आए और उनको उस दिन जो अपना फंक्शन है 28 तारीख को, उसमें सर को इनवाइट करें। तो फिर मुझे बताया गया, एक संदेश दिया गया, कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो मैं समझ गया था कि हाँ, हो जाएगी इच्छा पूरी मेरी। और हमारे बड़े भैया पवन भैया हैं, मैं चाहूंगा आप भी कुछ बोले। जी पवन जी, स्वागत है आप। मुझे भी मौका दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोग से। जी जी जरूर जरूर। पवन जी, आप पवन दादा। सबको जय सिया राम। मैं पवन मालपानी जयपुर रहता हूँ। दिव्या भाभी और विश्व भैया को सबसे पहले सबसे बड़ा दंडवत प्रणाम, आज गुरुदेव को बुलाने के लिए। मेरा टी शर्ट पहनना सफल हो गया। और दूसरा, जैसा कि सबके मिलने का हो रहा है, तो आप 8 से 11 जयपुर में अपने अपने शाम हैं, तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्राम बना सकें। हाँ भैया, मैं आपके मुंह से गलवाना चाह रहा था, ये मुझे पता था। बड़े भैया सभी आमंत्रण दे तो अच्छी बात है। तो उस समय मिलना अच्छा रहेगा। गुरुदेव भी रहेंगे जयपुर में। जी। अरे व्हाई डोंट वी डू दैट? अच्छा बट वो तो ऑलरेडी बिजी होंगे ना, 8, 9, 10 तो बिजी होंगे ऑलरेडी जयपुर में ना। नहीं 8, 9, 10, 11, 4 दिन दीदी। 4 दिन का है? हाँ अच्छा 4 दिन का है। और वो तो शाम को होते हैं बिजी, तो दिन में क्या काम। बट लेकिन पवन भैया क्या है ना कि उस समय वो अपना रिहर्सल करते हैं, तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो उसमें व्यस्त होते हैं अपनी टीम के साथ। तो दीदी हम जैसा भाभी जैसा अपन बोलेंगे ना, तो यहाँ पे अभी जब अपने अपने राम हुआ था ना, उसके नेक्स्ट डे, मतलब जब खत्म हुआ था उसके नेक्स्ट डे एक प्रोग्राम हो गया था ऐसा। दादा 11 को हम रुक नहीं पाएंगे, 11 को हम नहीं रुक पाएंगे। क्यों? अरे आपको तो आना पड़ेगा भैया। अपने अपने भैया के राम बिना असंभव है। नहीं अपने अपने राम में है, अपने अपने श्याम बुरे मान जाएंगे फिर। अपने अपने राम में प्रेजेंट रहे भैया। इन्होंने अपनी यूपी वाली दिखाई है राजस्थान में। एक करेंगे इस पे प्लान। प्रियंका त्यारी दीदी, क्या नहीं फरवरी की बात हो रही है? सर, फरवरी कोशिश करेंगे सर से मिलने की। जब सब लोग आओगे तो हम भी आ जाएंगे। और दिव्या भाभी का प्रयास बहुत ही अच्छा मनहर था, और सर का आना बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत खुशी हुई देखकर। और भैया भाभी का प्रयास बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। आज अगर मैं उन्हें नहीं बुलाती तो मुझे ऐसा लगता कि शायद कुछ अधूरा रह जाता।
और आज इस मनहर का लोकार्पण था। तो जो मनहर जिसके लिए हम शुरू करें, जिसके से प्यार करते हैं, तो ये आप सबका अधिकार था। तो बिल्कुल ये प्रयास मेरा उचित था। बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम, मैं दिव्या मैम को मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम कोई पूजा रखते हैं ना, तो पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो देवता को बुलाना होता है, तो जिनके लिए इतनी पूजा हमने रखी, इतनी उपासना की, तपस्या की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो सचमुच अधूरा था। तो थैंक यू आपको। ये आप सबका प्यार है, और जो थैंक यू आप सब मुझे दे रहे हैं, मेरे मन में तब से यही आ रहा है कि मैं अभी भैया से बात करूंगी तो यही बोलूंगी कि जितना मुझे थैंक यू सब कुछ मिला है ना, वो सब श्रेय आपको जाता है कि आप आए। नहीं, आप दोनों को, आपका ही सारा प्रयास था। भाभी भैया आए और हम लोग मिले, देखे। दिव्या भाभी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, विश्व भैया को कम मिल रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं भैया को भी पूरा सपोर्ट है भाई। मैं भी कुछ कह सकता हूँ, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ मैं ये पूछना चाहती थी कि इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी होगी क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है मीटिंग की? मतलब ये अवेलेबल हो पाएगी? तो एक हमारे ग्रुप का यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, मुझे लगता है, जिसपे हमारी मीटिंग्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध हो सके। समय बाबू अभी कुंवारे हैं, उनको आइडिया नहीं है। बहुत आकांक्षा दी करते हैं इसको आज से शुरू करते हैं। दिव्या दी, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ प्लीज? बिल्कुल अभिनव भैया बिल्कुल, आपका तो नाम लिया गया है। अब देखिए, वो कुमारी स्वास्थ्य की 4 लाइनें हैं ना कि जवानी में सब सारी गजलें छूट जाती हैं, मुलाकातों में वो जो उनकी लाइन है अभी मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहा हूँ अभी मैं। तो वो सारी चीजें थी, मैं उनके फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक हुआ हूँ, वो भी चीज नहीं बोल पाया। सोचा था ये तो बोलूंगा ही बोलूंगा। और दूसरी चीज, वो अपनी हर कविता और हर कवि सम्मेलन में कहते हैं कि जो आपके रहने से आपके परिवार या समाज में लोग अगर खुशहाली फैल रही है तो आप सफल व्यक्ति हैं। तो मेरे ख्याल से दिव्या दीदी और विश्व भैया जैसे तमाम जो लोग यहाँ पास थे, जो आज ये करवाए हैं, जिनका आइडिया था, वे इस दुनिया के सबसे बेस्ट लोग हैं। मेरे को क्योंकि कुमारी स्वास्थ्य से बात करवाए, और वे दुनिया के सबसे ज्यादा सफल लोग हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे से चिंता मत करिए, हम आपको आमने सामने बैठा के बात करवाएंगे। आप बिल्कुल आपको ब्लॉग किया है मिल गया आपको। मैं एक लिस्ट भी तैयार कर लूंगा ना कि कल से मिलना है। एक तो नींद उड़ जाएगा रहेगा, और दूसरी चीज उनके सामने बैठना ना, तो पन्ने का पहला क्वेश्चन मेरे को याद नहीं रहेगा। अब गारंटी इससे कह रहा हूँ मैं। एक अलग एक्साइटमेंट, मतलब जिस व्यक्ति को दिन रात स्टोरी स्टेटस लगाते रहता हूँ, जिस आदमी की पुरानी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे कहीं भी देखे होंगे तो मेरे द्वारा जाती हैं, जितनी पुरानी वीडियोस जो यूट्यूब पे है भी नहीं, आप देखे होंगे, अधिकतर इंस्टा आईडी वाले में तो मैं ही टैग हूँ, उनके फैंस क्लब वाले में, जिनमें कई मिलियन व्यूज जा चुके हैं, जिन पे अभिनव जी तो सारी बैठ मैं करते रहता हूँ। आप जो चीज बोल रहे हैं कि मिलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, ये चीज मेरे साथ हो चुकी है जब मैं कानपुर में मिला था उनसे। मेरे साथ भी हुई भाई, इसके साथ हमारे स्वाद मिलने के बाद विश्वास नहीं होता है। और उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था कि जारी जॉब लग जाएगी। दूसरे दिन मेरा पेपर था और उन्हीं वजह से मेरी लग भी गई। विद इन 6 months में उन्होंने कहा था लग जाएगी। वो इसीलिए कहते मेरे आगे बैठ के सुना करो मुझे। कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो किसी का जॉब लग जाता है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाता है वो। आलोक अरे बिल्कुल, नौकरी लगी है, तुझे तो नौकरी मिली है तो सरकारें मिल जाती है लोगों को। हाँ, सरकारें मिल जाती है। क्या बात। अच्छा, आज एक छोटी सी भूल हो गई। मैं काफी खुश था कि मेरे को सर आशीर्वाद दिए हैं, तो फोन भी डिस्चार्ज होने वाला था। मैं तुरंत इंसॉर्ट पे गया कि 5 सेकंड का क्लिप वो अपना चला दूंगा। खुद पे इतना ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ था लेकिन आवाज ही नहीं था उसमें। पता नहीं क्यों, कुछ टेक्निकल इशू होगा शायद। वो मैंने पीछे से बना लिया, थोड़ा बहुत काम चला हुआ। मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना आज का? हो जाएगा, बंदोबस्त हो जाएगा, सब चिंता न करें। आभारी रहूंगा बस आपका। दिव्या दीदी बहुत धन्यवाद आपका। विश्व भैया आपका भी। आप लोग को एक संस्मरण बताना चाहता हूँ। मैं अंबुज हूँ। मैं एमए करने के लिए गया केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, तो मेरा एंट्रेंस में हो गया और मेरे पास सीट नहीं थी। एक सीट पे 13 लोग थे जनरल में, और लास्ट डेट थी। और जाने कैसे उस दिन ऊर्जा सत्र मैंने सुना था जिसमें बाबा रामदेव और सब थे। तो रात में मैंने सोते सोते मैंने लिख दिया ट्विटर पे कि अब राम ही जाने क्या होगा।
अगले दिन जी जाने कैसे प्रवीण भैया ने संपर्क किया और सारी चीजें हुई, मेरी फीस जमा हुई कॉलेज में और मैं एमए की क्लास में बैठने योग्य हुआ। तो ये भी आनंद रहा। और 9 मई 2021 को मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया था झूसी थाने पे। मैं काम कर रहा था विश्वास ट्रस्ट के लिए, वहां रातों रात फिर फोन आया कि छोड़ो लड़के को। तो ये बड़े मनहर संस्मरण रहे हैं, इसलिए मनहर परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भैया का फोन जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, काफी होता है उनके लिए। जी, आपने सही बात। शिखा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी जी, लोग मेरी म्यूट कर तरफ से भी दीजिए। मनहर परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक्चुअली अगर आप ट्विटर फॉलो करते होंगे तो मुझे देखते होंगे कि मेरी 2 बेटियां हैं, कैरवी और क्याशा, वो सर की बहुत हम बड़ी सब फैन है, जानते हैं बहुत दीदी, बड़ी फैन बराबर है। जानते हैं। सब जानते हैं उन दोनों को। बराबर। हाय शिप्रा। हाय, हाउ आर यू? तो बढ़िया बढ़िया। तो एक्चुअली वही है, वो आए भी थे, वो एक्चुअली एक बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं, तो आए भी थे। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सर से मिल लो, तो हेलो अंकल बोल के फिर चले गए वापस। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी सर बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। तो वो दोनों तो बहुत फैन है, बहुत फैन है। तो सर की सारी पोयम्स है, नमन है, और अब भी तो अपने अपने राम भी उन्होंने याद करना शुरू कर दिया है। तो सर का उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। अक्सर सर उनके फोटोज वीडियोस लाइक करते हैं। तो इस वजह से तो मतलब बच्चे इतने बड़े फैन हैं कि अब हमारा पूरा परिवार, मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बेटियां, सब इतने बड़े फैन हो गए हैं कि कहीं पे भी सर का कुछ भी अगर होता है तो हमेशा जाने की कोशिश करते हैं। अब ये ताल कटोरा में हमने जी, सोचा था उनके सुमित भैया से साथ मिलेंगे, मेरे ख्याल से सुमित भैया है नहीं। नहीं, he's just left. Sumit has just left. अभी छोड़े हैं, अभी थे, अभी यहीं पे थे। ओके, हाँ। तो हमने वही सोचा था। एक्चुअली हुआ क्या, अभी थोड़ा मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो उनमें भी थोड़ा बिजी चल रहे थे, तो भैया से मिलना नहीं हो पाया। लेकिन अब वही हम सोच रहे हैं कि दिल्ली में अगर कुछ भी किसी को भी कोई जरूरत हो तो मैं और मेरे हस्बैंड आनंद त्रिपाठी दोनों पूरे मतलब मन से तन से, जैसा आप बोलेंगे, पूरा हम तत्पर हैं इस मनहर परिवार के लिए। तो जब भी कुछ भी आदेश हो तो प्लीज दिल्ली में अगर कुछ भी होगा तो आप हमें याद करिएगा। धन्यवाद। और बनारस में कुछ भी होगा या करवाना हो, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। यू हैव टू जस्ट टेल मी कि बनारस में करना है, आई विल डू इट, है ना? अगर बनारस में कभी किसी को कराना है तो ये बस कुमार भैया के प्रशंसक ही कर बनारस में सकते मिलने हैं। आना है शिप्रा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, वेटिंग, कभी भी यू कैन कम। ठीक है, मुझे लगता है कुमार भैया के प्रशंसक इसलिए भी बहुत ज्यादा है, उनकी कविता तो होती ही अच्छी है, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। श्रुति, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जी बहुत कम लोग हैं और जो शेष हैं वही विशेष हैं। तो जी आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है कि ये पहला अंक था मनहर का। हम सब ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, और जितने लोगों ने मेहनत की वो सारे ही लोग अभी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बस एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगले अंक में हम इसे जन्मदिन विशेषांक के तौर पे रख रहे हैं। जो लोग अभी मनहर की संपादकीय समिति के सदस्य नहीं हैं और इस मीटिंग में हैं, इस कार्यक्रम में हैं, वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम जो विश्वासम का जो ट्विटर हैंडल है, आप एक्स हैंडल है, उस पर आप डीएम कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। आपको जो भी आप जिस भी तरीके से करना चाहेंगे उसमें आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। और एक मनहर का अलग से ग्रुप बना हुआ है जिसमें केवल संपादकीय समिति के सदस्य हैं। थोड़ा सा ये जिम्मेदारी वाला काम है। अभी उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जो पहले अंक होने के नाते समय प्रॉपर नहीं दे पाए, लेकिन हम उस ग्रुप में सिर्फ उन्हीं लोगों को रख रहे हैं जो थोड़ा सा, जिनके पास समय है, जो समय दे सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप में से जो भी, मतलब जो पत्रिका आपकी अपनी है, आपको अगर एक पेज चाहिए, आप चाहते हैं कि उसमें उस पर्टिकुलर पेज पे आप अपना कंटेंट कुछ देना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि जुड़िए। बस थोड़ा सा समय की बाध्यता उसमें रहती है कि इस समय तक हमें वो चीज चाहिए होती है। कई बार अर्जेंट बेसिस पे हम कुछ मंगाते हैं क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से नई नई चीजें दिमाग में आती रहती हैं। तो अभी जैसे ये वीडियो लॉन्चिंग का जो प्लान हुआ वो भी अचानक से आया, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इधर उधर से चीजें मैनेज की। तो आप
विश्वासम के डीएम में जो भी आपको लगता है, आप विश्वासम के ट्विटर हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा समय है, समय से आप बात कर सकते हैं, समय प्रॉपर एक्टिव रहते हैं, अमर हैं, अमन है, ये सभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप इनसे डायरेक्टली बात करके कुछ भी अगर होता है तो आप समझ सकते हैं। तो एक्टिव समय आप सबकी सेवा में हाजिर हैं सदैव। समय किसी का नहीं होता, लेकिन विश्वासम का पूरा है। I agree to this. तो क्या ठीक है। अरे वर्चस्व भैया हैंड किए हुए हैं जरा। बहुत देर से हैंड बेटा रेज रहता है, वो कहता है बेटा हाथ नहीं नीचे करूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। अभी कोई और है, कुछ कहना चाह रहा है, कोई अपने मन की बात कुछ रखना चाहे? एक इंग्लिश पेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। Fans are not limited only to Hindi. नहीं, सही बोला उन्होंने। एक इंग्लिश पेज होना चाहिए, लेकिन माँ हिंदी को समर्पित होना चाहिए। हाँ ठीक है, but you can always express in English. What is wrong with it? वर्चस्व कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, वर्चस्व को बोलने दिया जाए, थोड़ा सा सुनना है। जिंदगी से लड़ाऊं तुम्हारी बिना, अरे वाह वाह, पर पड़ाऊं तुम्हारी बिना, तुम गई छोड़कर जिस जगह है मोर पर, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना। वाह 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 वाह। बचपन में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल तुम्हारे बिना, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, उसने मुझको संभाला तुम्हारे बिना, उसने मुझको संभाला तुम्हारे बिना। बिल्कुल, आप बिल्कुल अपने मामा जी पे गए हैं। सही है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बच्चे। बहुत अच्छा, बेस्ट। कुशाग्र भैया जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे? कुशाग्र भैया कुछ कहना चाहेंगे? आप जुड़े हुए हैं। हेलो, कुशाग्र भैया जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, कुशाग्र भैया नहीं है वैसे। अजय दीदी कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया? अजय दी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। सभी का धन्यवाद ही करना से, लेकिन बड़ी मुश्किल था मीटिंग जुड़ना। और उस दिन जब लखनऊ में कार्यक्रम था तो समय के मुंह से मैंने बहुत सुना था दिव्या भाभी के बारे में, लेकिन जब मैंने दिव्या भाभी को वहां देखा और उनकी बातें सुनी, तो मतलब जैसा समय ने बताया था, ट्विटर पे मैंने देखा था, उससे कहीं ज्यादा अच्छी। और मतलब देख के लगा ही नहीं कि इतनी अच्छी है दिव्या भाभी की, मतलब बातें उनकी सुन के लगता है जैसे हमारी ही बीच की हैं। पहले तो हमें लग रहा था कि पता नहीं कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे मिलेंगे। और मनहर पुस्तिका के बारे में जब सबने कहा तो बस यही लगा कि क्या इसमें, लेकिन ये नहीं पता कि इतने सारे मनहर लोगों से हम लोग मिल पाएंगे। अभी बैठे बैठे मुझे दो लाइनें याद आई कि मनहर के कारण मनहर पल पाए हैं हमने सब मनहर जन। अभी बस तुरंत ही मुझे दो लाइनें याद आ गई, ऐसे मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। दिव्या भाभी और विश्व भैया हो तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज सर को मैंने सामने से देखा तो मुझे एकदम से लगा ये कैसे हो गया। और समय को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू। कोई बात नहीं, सब भावनाएं निकल आती हैं। अब कुशाग्र भैया अब आ गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? संजीत सरल भैया चुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे संजीत भैया? आजी समझ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विश्वासम परिवार का। इसमें कुछ चेहरे जो हमसे परिचित है, कुछ चेहरे हैं जो हम लोग परिचित हैं, लेकिन इस
परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और ये लगातार सिलसिला जारी रहना चाहिए। आने वाले समय में हम और भी सदस्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भी दे रखे हैं। तो ये चीजें जैसे आलोक जी हैं जो हमें जानती हैं, समय है, और कई चेहरे हैं जो चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आप पर्सनल वार्तालाप करके उस मीटिंग पे आप रखो कि मतलब आगे प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल, वो रखी जाती है हम लोगों की तरफ से, और भी आगे रखी जाएगी, और इस बार इस विशेषांक में आपका भी सहयोग रहेगा पूरा। जी समय तो होती है, कई चीजें होती हैं जो ख्वाबों में रह जाती हैं, लेकिन इस विश्वासम परिवार की